पुष्कर क्षेत्र के ग्राम गोवलिया एवं तिलोरा में स्थित गोचर भूमि को उद्यान विभाग व बीज गोदाम के नाम किए जाने के निर्णय को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह भूमि गांव के पशुओं के चरने तथा गोवंश संरक्षण के लिए उपयोग में ली जाती रही है। ऐसे में इसका स्वरूप बदलना ग्रामीण हितों के विपरीत है। ग्रामीणों ने बताया कि आयोजित समस्या समाधान शिविर में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गोचर भूमि को अन्य विभाग के नाम करने की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में गाय एवं अन्य पशु हैं, जिनके लिए गोचर भूमि अत्यंत आवश्यक है। यदि इस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया तो पशुपालकों और गोवंशों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि उक्त भूमि को पुनः गोचर भूमि के रूप में सुरक्षित रखा जाए तथा वहां गौशाला के निर्माण की योजना बनाई जाए। आज खंड स्तरीय जनसुनवाई थी, जिसमें यहाँ कस्बे से और बाहरी गाँवों से जो भी लोग आए उनकी हमने प्रार्थना पत्र लिए हैं और जो तात्कालिक होने वाले कार्य थे वो तो हमने आज ही कर दिए और उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो विभिन्न विभागों के हम उनको ऑनलाइन चढ़वा के और उन विभागों को भेजेंगे और तुरंत उनका निस्तारण करवाएंगे। हमारे गांव ग्राम पंचायत तिलोरा और गोवलिया को लोगों को पता चला कि ग्राम गौचर हमारी गोवलिया के अंदर गौचर ज़मीन है, उसके अंदर किसी लोगों ने या तो जयपुर से आदेश हुआ या अजमेर से हुआ, किसी को अलॉटमेंट करी एडी वालों ने। सुनवा आई, हमारे नोट नहीं लगा, लेकिन कागजों में भी गौचर बोल रही है। नहीं कह रहे 60 बीघा ज़मीन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे दी। तो गाँव वालों ने तो पूछा न, ग्राम पंचायत कभी एनओसी ली और गाँव वालों में रोष है कि हमारी गायें कहाँ चलेगी। गायों के लिए गौशाला खुल रही है जगह जगह हर पंचायत में और गायों के लिए जगह सुरक्षित रखी है और हमारे लिए गायों की ज़मीन को इन्होंने अलग डिपार्टमेंट दे दी। ये गलत है। गाँव वालों भाई आक्रोश है, तो इसलिए गाँव वाला कह रहे हैं भाई हमारे आज यार समय समाधान कैंप था, इसलिए कलेक्टर साहब एडी साहब सभी यहाँ आए हुए थे। सबको हमने यहाँ एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी ज़मीन को खारिज की जावे, इनको ज़मीन कहीं दूसरी जगह दी जावे और ये ज़मीन गायों के लिए रखी जाए सुरक्षित। और ये गौशाला हमने पहले प्रस्ताव भी दिया था गौशाला बनाने का और हमारे गौशाला के लिए अलॉटमेंट की जाए लगभग 10-15 बीघा ज़मीन और इस ज़मीन को गायों को चढ़ने के लिए सुरक्षित रखी जावे। हम ग्राम गोवलिया के सभी लोग आए हुए हैं। हमारे गौचर ग्राम पंचायत गोवलिया के अंदर वो गौचर का उस मैटर के मैंने हम लोग सब अगटे हुए, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीओ साहब को भी दिया और इनको बिल्कुल खारिज करवाने किया। मासिक जन सुनवाई यहाँ उपखंड कार्यालय में चल रही है। कलेक्टर साहब का भी आने का था पर कलेक्टर साहब आए नहीं, तो हमने उपखंड अधिकारी जी को ये पुष्कर क्षेत्र की जो आम जन से जुड़ी बुनियादी समस्या है उनके संबंध में मांग पत्र दिया है और जो यहाँ प्रक्रियाधीन विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा और निगरानी के लिए कुछ बातें उनको भाई इसकी निरंतर निगरानी और समीक्षा होती रहनी चाहिए। पुष्कर शहर में अतिक्रमियों ने नालियों पे और सभी जगह रास्तों पे जमकर कब्जे कर रखे हैं। यातायात का कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। पुष्कर शहर की जो बस्तियाँ हैं वो सारी जलमग्न हो जाती है मानसून में और एक जो 12 करोड़ का नाला बना है वो बरसाती नाला, उसमें कीचड़ और मिट्टी भरी हुई है और यदि मानसून से पूर्व उसको सफाई नहीं करवाया गया तो ये सारी मिट्टी और कीचड़ जाके वहाँ वेल में जाएगा और ये जो मशीनरी लगाई हुई है वो सारी जाम होगी बरसात के दिनों में। और एक मुख्य रूप से जो 10,000 की आबादी पे जो पेयजल पाइपलाइनें लगी हुई हैं, बनी हुई है यहाँ, वो सब पुरानी हो गई। प्रेशर से पानी देते ही वो फट जाती है। आज आबादी 35,000 हो गई। 15,000 यात्रियों का रोजाना आना जाना, 50,000 आबादी के लिए पेयजल की लाइनें पर्याप्त नहीं है। जो 27 करोड़ का योजना है उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए और नई पाइपलाइनें बननी चाहिए और पानी की टंकियाँ बननी चाहिए। और आज विशेष रूप से जो राज्य सरकार ने 12 जून से 15 जुलाई तक जो शहरी सेवा केंद्र चालू करने का निर्णय लिया है उसमें जो हमारी डी नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं उसके लिए भी एक रेट निर्धारित कर दी गई है कि डीएलसी रेट के 25% पे भू नियमन उनका कर दिया जाएगा। तो अब ये भी रास्ता खुल गया कि पुष्कर की जो 7 कच्ची बस्तियां, जो डी नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं, उनको जिनमें 1,000 लोगों को चयनित मान लिया गया तो उनको भी पट्टे दिलवाने के लिए हमने वहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे थे, उनको भी आगाह किया कि आप कैंप में प्राथमिकता से कच्ची बस्ती के भू स्वामित्व के पट्टे 25% की डीएलसी राशि लेकर सबको भू स्वामित्व का अधिकार दें। ये सब बातें आज जो हमारी बुनियादी बातें थी, बुनियादी समस्याएँ थी, इसके लिए आज हमने श्रीमान जिला कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी जी को दिया।